बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ मनप्रीत सिंह चीमा जी, जो जुड़े हैं स्टडीज केयर की टीम के साथ। बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, हालांकि वीज़ा भी आ रहा है। स्टडीज केयर का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले मैं ये बता दूं, स्टडीज केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया का, उनका वीज़ा सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली 92-93 से भी ऊपर है। इतना हाई सक्सेस रेट है। और ऑटो ग्रांट वीज़ा भी स्टडीज केयर के कई आए हैं, पिछली दफ़ा भी, नवंबर इनटेक के लिए भी और जनवरी फरवरी इनटेक के भी। ऑटो ग्रांट वीज़ा मतलब वीज़ा अप्लाई किया, विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर और विद इन डे उनको वीज़ा स्टूडेंट्स को मिला नवंबर इनटेक में। इस बार भी ऐसे वीज़े शुरू हो गए हैं। अब आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया में कई स्टूडेंट्स जिनके पास जेन्युइन फंड्स हैं, लेकिन फंड शो करने का तरीका गलत है, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल। तो सही तरीका क्या है फंड शो करने का? कई जगह स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की गलती की वजह से रिफ्यूज़ल आता है। तो माँ बाप की गलती किस रूप में होती है? आपकी ITR में जो पैसा दिखाया गया है, इनकम, आपके अकाउंट में जो पैसा है या आपने जो फंड शो किया है या जो इनकम है, उसमें किस तरह का मिसमैच है शो करने में, ये पॉइंट्स हैं। और कई दफ़े इस बात पर भी हम ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज़ एक सर्टन अमाउंट चाहती हैं अकाउंट में कि इतनी रिटर्न होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए। और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के, अगर उनके पास GST नंबर है तो, या अगर उनके पास GST नंबर नहीं भी है तो किस तरह से उन्होंने अपनी फंड्स की हिस्ट्री को मेंटेन करके रखना है, अपने बिजनेस को, जेन्युइन बिजनेस को एक्सप्रेस करना है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मनप्रीत चीमा जी इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सो चीमा जी, मैं चाहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स आप एड्रेस करें, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और बच्चों के पेरेंट्स भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और बच्चे भी। जैसे कि एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, अगर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो जो फाइनेंशियल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो मेरे को लगता है कि जो आपने अभी बोला कि बच्चों से गलती हो जाती है, मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स से ज़्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल सारे पेरेंट्स ने ही मैनेज करने हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा परसेंटेज ले जाएगा तो उसका वीज़ा इजीली हो जाएगा, हमने तो फ़ीस ही भरनी है। तो मैं ये बता दूं कि फ़ीस के अलावा भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंडेटरी है। उसके बिना आपकी ऑफर लेटर भी नहीं आएगी आज की डेट में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी फाइनेंशियल चेक कर रही हैं, हाई कमीशन तो कर ही रहा है। तो बेसिक आपने जैसे बोला A to Z में देखो, एक दो चीज़ें हैं। एक है कि बच्चे के पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स, एक है इनकम। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर किसी की इनकम कम है, फाइनेंशियल्स हैं, फंडिंग है उसके पास, वो केस भी नहीं होगा। जिसकी के पास फंडिंग नहीं है लेकिन फाइनेंशियल एनुअल इनकम अच्छी है, उसका केस भी नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों का ही होना ज़रूरी है। आपकी इनकम भी होनी ज़रूरी है और आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है। इससे मतलब क्या, देखो जो हम ITRs फाइल करते हैं आज की डेट में, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि वो बोल रहे हैं कि मोर देन 70% इनकम पेरेंट्स की मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि अगर पेरेंट्स की इनकम कम भी है, मान लो फादर की इनकम 2-3 लाख है, लेकिन बाकी वो किसी रिलेटिव को ऐड कर लेते थे जिसकी इनकम ज़्यादा होती थी, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर लेते थे, और वो जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाती थी। हाई कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ बोलती थी ठीक है यार, आपने ITRs दिखा दी, चाहे किसी की भी हैं, इट्स वैलिड। बट आज की डेट में क्या है कि अगर आपके, चाहे आपके पेरेंट्स इनकम का सोर्स है, पेरेंट्स की इनकम कम है, और आपके चाहे आपके ग्रैंडफादर, जो आपके चाचे ताया, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो हाई कमीशन नहीं एक्सेप्ट करता, यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं एक्सेप्ट करती। तो जो भी पेरेंट्स बिजनेस में हैं, जो जॉब में हैं, वो अपनी प्रॉपर ITRs फाइल करो। यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम बेसिक पेरेंट्स की इनकम की रिक्वायरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है कि 70 to 80% होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम पैसे की बात करें तो 10 लाख अबव, 12-13 डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी पेरेंट्स की इनकम 10 लाख ले रही है मैंडेटरी, कोई ले 12 लाख, कोई 14 लाख भी मैंडेटरी ले रही है। चाहे आपके रिलेटिव्स के पास जितना मर्जी पैसा हो, उनको पेरेंट्स की ही इनकम चाहिए। तो पहले तो आप अपनी ITRs को फाइल कीजिए प्रॉपर वे में, जो इनकम है उसको शो कीजिए और अच्छी ITRs फाइल करिए।
अपनी फादर मदर दोनों की ITRs आप फाइल करो अगर दोनों वर्किंग है तो। सेकेंडली उसके बाद क्या है कि बिज़नेस में है जो लोग, बिज़नेस में जो लोग हैं वो भी अपनी ITRs को नहीं फाइल करते हैं। उनके अगर वो ITR फाइल अच्छी कर रहे हैं तो उनके पास GST न, बिज़नेस में जो लोग हैं उनके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गई है। बिज़नेस अगर पुराना भी वो बोल रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी पुराना चाहिए, MSME है तो वो पुराना रजिस्टर्ड चाहिए, GST नंबर चाहिए, करंट अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, एटलीस्ट 2-3 उनको प्रूफ चाहिए कि ये बिज़नेस पुराना बिज़नेस है। ऐसे नहीं है कि आपने ITRs फाइल करी, आज आप अपना, आपको पता लगा यार ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए, और आप आज रजिस्टर करके कल को फाइल लगाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखो अगर आपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन अगर वो पेपर्स में नहीं है तो वो किसी काम की भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बिज़नेस से रिलेटेड तीसरी चीज़ ये है कि कई यूनिवर्सिटीज़ तो फ़ोटोग्राफ्स, कल हमें एक यूनिवर्सिटी की मेल आई है जिसमें उन्होंने बिज़नेस के फ़ोटोग्राफ्स भी मांगे हमसे। एक हमने एक स्टूडेंट लगाया है जिनका फादर का कार्स का सेल परचेज़ का बिज़नेस है। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट ने बोला कि मेरे फादर का तो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी लिया है। तो मतलब इतना डीप जा रहे हैं वो आज की डेट में, चेक कर रहे हैं कि जेन्युइन चेक करने के लिए कि बिज़नेस कितना जेन्युइन है। तो अपनी अगर जॉब है तो अपनी ITRs फिल कीजिए, अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाइए, फॉर्म 16 दिखाइए, बिज़नेस है तो GST नंबर, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, और अपना जो रजिस्टर बिज़नेस है उसकी फ़ोटोग्राफ्स, जो भी जितने भी मैक्सिमम प्रूफ आप दे सकते हैं वो दीजिए। तीसरी चीज़ अब आगे फंडिंग, पैसा है कि सेविंग्स उनको चाहिए, रेडली अवेलेबल फंड्स यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए। तभी वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, LIC पॉलिसीज़ हैं, अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा है, कोई भी ऐसा पैसा, आपके GP फंड में पैसा है, कोई भी ऐसा पैसा जिसको निकालने में टाइम लगता है, उसको वो पहले ही यूनिवर्सिटीज़ बोल रहे हैं उसको पहले ही विड्रॉ करके सेविंग में डलवाओ, हमें दिखाओ कि वो पैसा सेविंग में आ गया है। बिकॉज़ हाई कमीशन ये बोलता है कि बच्चे वहाँ पे जाके बोल देते हैं कि सर हम तो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दे सकते, हमारे तो फादर ने PF अप्लाई, GP फंड विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाली हुई है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी और स्टेट में जहाँ पे 3-3 महीने भी लग जाते हैं। तो लॉजिकली आप सोचिए कि बच्चे को फ़ीस आज चाहिए, उसके फादर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, वो 3 महीने बाद निकाल रहे हैं, तो बच्चा फ़ीस कैसे देगा? इसलिए हाई कमीशन बोलता है कि भाई जो भी फंड्स हैं दैट शुड बी रेडली अवेलेबल टू द स्टूडेंट, वो सारे के सारे पैसे को सेविंग में डलवाओ और फिर यूनिवर्सिटीज़ को शो करो। तो कोई भी ऐसा फंडिंग में पैसा है आपके पास जो आपको लग रहा है कि मैं टाइम पे जाके निकलवा लूँगा, उसको आप पहले ही विड्रॉ करके सेविंग में डलवा के और उसकी जो विड्रॉल लेटर्स हैं उसको एज अ प्रूफ लगाएं। बेहद शुक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है मनप्रीत चीमा जी ने। और स्क्रीन पे स्टडीज केयर का नंबर है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को तो आप इस नंबर पर फ़ोन करें। मनप्रीत चीमा जी से आप खुद जाकर मिल सकते हैं चंडीगढ़ ब्रांच में। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जूम मीटिंग के जरिए आप मनप्रीत चीमा जी से जुड़ सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।